तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जिनका भी डिफिशेंसी जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है, इस तरह से बताया जा रहा था कि आप फर्जी हैं, उनका अब सुधार खुद सहारा पोर्टल द्वारा किया जा रहा है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है। अगर आपका डाटा सही है तो संसाधित हो रहे हैं, अगर डाटा गलती है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैसेज के द्वारा दिया जा रहा है। यानी अब डाटा लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस केस में आप लोगों को इसके बारे में टोटल हम जानकारी प्रूफ के साथ लाए हैं, आप लोग प्रूफ भी दिखाएंगे, इसके संसाधित दावे की जानकारी भी हम देने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आगे भी सहारा से रिलेटेड अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। और एक और आप लोग हम आग्रह करते हैं, प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो लाइक तो एक बनता है। तो चलिए हम आप लोगों को सीधे पर लेके चलते हैं। जिसे देखिए, पहले तो हम आप लोग FAQ दिखाते हैं। FAQ में क्या था? FAQ D12 था कि दावेदार जमाकर्ता के विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य ही नहीं है। तो इसमें बताया गया था कि आपको क्या करना है कि आपके दावे संसाधित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि आपके दावे का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। कृपया अपने संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें या सही विवरण के साथ आवेदन करें। लेकिन जब हम आवेदन पोर्टल पर जाते थे तो हम लोग का रीसबमिशन होता ही नहीं था वहाँ पर, या तो हम लोग का जो मेंबरशिप इनवैलिड बता के हटा दिया जा रहा था या कैप्चा नहीं आता था। मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके हम लोग का इस केस में रीसबमिशन होता ही नहीं था। ऐसे तो हम लोग का रीसबमिशन जो 20,000 से नीचे है उनका ही रीसबमिशन अभी चल रहा है, 20,000 से ऊपर वाले के नहीं। तो हम 20,000 से नीचे वाले के ही बता रहे थे। इस केस में रीसबमिशन नहीं होता था, या तो इनवैलिड मेंबरशिप हो जा बता कर के कैंसिल हो जा रहा था, इस तरह से नहीं होता था। लेकिन अब सहारा जो क्या की है, जिनका डेटाबेस में नहीं है, आप लोग देखिए हम प्रूफ दिखा रहे हैं, उनको अब मैसेज क्या दे रही है। देखिए एक जमाकर्ता है, उनको मैसेज आया है, योर मेंबरशिप फॉर्म एंड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आर मेंबरशिप नंबर इतना विथ अकाउंट रिसिप्ट नंबर इतना आर नाउ अवेलेबल एट सोसाइटी कंसर्न्ड, प्लीज़ अप्लाई अगेन थ्रू द रीसबमिशन पोर्टल। ये आप लोगों को लिंक दिया जा रहा है, ये आप लोग को वो नंबर पर मैसेज दिया जा रहा है जिस नंबर पर आप लोग क्लेम किए हैं, जिस नंबर से आप लोग क्लेम में नंबर दिए हैं। तो आप लोग ज़रूर मैसेज चेक करते रहिए, क्योंकि अगर आप लोगों का ये डिफिशेंसी है तो आप लोगों को इस तरह से बोला जा रहा है कि फिर से रीसबमिशन कीजिए कि आपका डाटा आ गया है। अब ये जानकारी नहीं है कि ये डाटा में जिनका गलती है उनका ही रीसबमिशन के लिए डाटा दिया जा रहा है या जिनकी गलती नहीं है उनका भी ये मैसेज आ रहा है। हालांकि गलती तो ये लोग बहुत कमी, थोड़ी थोड़ी कमी को भी जो है कि गलती बता करके डिफिशेंसी कर रहे हैं। आप लोग इसकी जानकारी हम देंगे। तो देखिए आप लोग अपना मैसेज ज़रूर चेक करते रहिए। जैसे ही आप लोग इस तरह से मैसेज आया, जिस तरह से ये मैसेज आया है कि आप लोग का डाटा ओपनिंग फॉर्म अपलोड हो चुका है, आप लोग एक बार रीसबमिशन कर दें। इस केस में रीसबमिशन के लिए दोबारा बोला जा रहा है कि आपका डाटा हो गया है, अब रीसबमिशन होगा। हालांकि हमने चेक भी किया बहुत सारे लोगों का, तो हमने ये देखा कि जो डिफिशेंसी अधिकांतर हो रही है, सबसे ज़्यादा 19% डिफिशेंसी कि जमाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए विवरण जो बताया जा रहा है कि नाम, सदस्यता संख्या, खाता संख्या में गलती है, सबसे ज़्यादा गलती इसमें हम मिला है। जैसे कि किसी के नाम अगर मान के चलिए राम गोपाल है, तो आप लोगों ने आधार कार्ड में राम गोपाल एक में ही कर दिए हैं और बॉन्ड में राम गोपाल अलग अलग भी लिखे हैं, तो आप लोग का डिफिशेंसी कर दिया जा रहा है। या किसी के नाम मान के चलिए कि मीरा देवी है, अगर उनका हिंदी इंग्लिश में अगर उनका मान के चलिए मीरा देवी का मान के चलिए कि इनका बॉन्ड में हो गया MIRA और वहीं आधार कार्ड में MRA हो गया है, मतलब दोनों का हिंदी में देखिए तो मीरा देवी ही उच्चारण किया जाएगा, लेकिन इंग्लिश का मीनिंग ये लोग एक एक मिला रहे हैं। तो अगर एक भी मीनिंग अर्थ दोनों का मीरा देवी है, लेकिन मीनिंग में अगर गलती है तो आप लोगों को डिफिशेंसी हो रहा है। तो आप लोग ज़रूर डिफिशेंसी इस तरह आधार और अपना बॉन्ड में एक एक मीनिंग मिलाइए कि मेरा मीनिंग सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोगों को एक डिफिशेंसी के लिए, सुधार के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा, एक नोटरी एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। इसके जानकारी हम वीडियो में दे चुके हैं। नोटरी एफिडेविट किस तरह से बनवाना है, कितने का स्टम्प लगाना है, किस तरह से किस कॉलम को फॉर्म भरना है, सारी जानकारी उपलब्ध है। आप लोग मेरा वीडियो को जाकर देख सकते हैं और बनवा सकते हैं किस तरह से बनवाना है। तो चलिए इसी की जानकारी हमको देना था कि आप लोग अपडेट रहिए SMS पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिनका रीसबमिशन हो रहा है, बताए भी थे कि 28 दिनों में पैसा आ जा रहा है रीसबमिशन के बाद। तो आप लोग भी अपना चेक करते रहिएगा। अगर आप लोग
एक और आप लोगों को सूचना हम दे देते हैं कि मेरा छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप है। आप लोग कोई भी अगर कमी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी तरह का अगर हेल्प चाहिए, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में चैट कर सकते हैं। आप लोग उसमें बता सकते हैं आप लोग अपनी जो कमी है, डिफिशियंसी समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें स्क्रीनशॉट करके मेरा टेलीग्राम में एसएमएस करके पूछ सकते हैं। आप लोग हर तरह से हेल्प किया जाएगा। और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है। अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो टेलीग्राम जरूर डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जा करके, और मेरा ग्रुप से ज्वाइन होकर के कोई भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। चलिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दीजिए। तब तक जय हिंद दोस्तों।